नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा में खाप पंचायतें अपने फरमानों को लेकर हमेशा चर्चा में रही हैं। कभी पहनावे को लेकर, कभी मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल को लेकर, तो कभी चाउमीन ना खाने को लेकर फरमान। एक वोट बैंक के रूप में खाप का ऐसा असर है कि इसकी नाफरमानी कोई भी नेता नहीं कर सकता। खापों को शिकायत है कि उनके बारे में मीडिया गलत तस्वीर पेश करता है। सच क्या है? खाप पंचायतों के बचाव को लेकर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर परोक्ष रूप से हमला बोला है। पी चिदम्बरम ने इन पंचायतों को पीछे ले जाने वाली बताते हुए कहा कि ये कभी भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकती। पी चिदम्बरम ने दिल्ली के एक कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि खाप पंचायतें क्या हैं। खाप पंचायतें पुराने समय में ले जाने वाला संगठन है। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है और वो ये जानकर हैरान है कि कोई इन्हें भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें खाप पंचायतों पर पाबंदी लगाने की कोई वजह नजर नहीं आती। पी चिदम्बरम ने ये भी कहा कि खाप पंचायतें केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने का जरिया हैं जो जहरीली संस्कृति का प्रचार करते हैं। चिदम्बरम का ये बयान हरियाणा में खाप पंचायत समर्थकों को नागवार गुजरा है। उनका कहना है कि पी चिदम्बरम को इतिहास पता नहीं है और खाप पंचायतों ने हमेशा संस्कृति को मजबूत किया है, इसलिए वित्त मंत्री को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जब जब भारतीय संस्कृति पर विदेशियों ने आक्रमण करने की कोशिश की, खापों ने डट के विरोध किया और बहुत से जवान, बहुत से छत्तीस बिरादरी के खापों के योद्धा शहीद हुए। ये रिकॉर्ड है। ये उसको पी चिदम्बरम ने इतिहास को पढ़ना चाहिए। उस इलाके में पैदा हुए हैं जहां पर कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। खाप पंचायतें हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और खाप पंचायतें उन रूट्स को पकड़ के रखी हुई हैं जिनको आज ये लोग किसी भी तरह सजो के नहीं रख पा रहे हैं। तो खाप पंचायत एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मन करता है जो मर्जी खाप पंचायतों के ऊपर थोप दिया जाता है। अगर कोई ऑनर किलिंग होता है तो खाप पंचायतों के ऊपर कोई भी बयान दे देता है। जिसको ये नहीं मालूम पंचायत और खाप पंचायतों में डिफरेंस क्या है, वो व्यक्ति खाप पंचायतों की बात करते हैं तो हमें काफी तकलीफ होती है। हरियाणा में खाप पंचायतों का दबदबा है और राजनीतिक दल तमाम आलोचनाओं के बाद भी खापों के साथ खड़े दिखते हैं। पिछले कुछ सालों में बढ़ी ऑनर किलिंग के चलते इन पंचायतों ने देश दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। खाप पंचायतें ये कहती हैं कि मीडिया में उनके बारे में गलत तस्वीर पेश की जा रही है। आखिर सच क्या है? क्या सियासी दल महज अपने वोट बैंक की खातिर इनके साथ खड़े हैं या ये संगठन संस्कृति के विकास में योगदान दे रहे हैं? क्या खापों को वाकई बदनाम किया जाता है? कितना संस्कृति के विकास में इस दौर में योगदान दे रही है खापें और क्या सिर्फ वोट बैंक की खातिर इस पर सियासत होती है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ वकील राजविंदर सिंह बैंस। ऑनर किलिंग के कई मामले अदालतों में लेकर गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मंजीत सिंह भी है, समाजशास्त्री हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर श्याम सखा श्याम भी हमारे साथ हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार चंद्रसुता डोगरा जी भी हमारे साथ हैं। मनोज और बबली पर किताब लिख चुकी हैं। ये दोनों प्रेमी युगल ऑनर किलिंग का शिकार हुए थे। और फोन लाइन पर भी हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस चर्चा को शुरू करते हैं। चंद्रसुता, आप ही से इस चर्चा को शुरू करना चाहूँगी। आपने ऑनर किलिंग पर किताब लिखी थी। मनोज और बबली ऑनर किलिंग का ही शिकार हुए थे। आपको क्या लगता है, जब आप रिसर्च कर रही थी, आप हरियाणा के गाँव में भी गई हैं, उस वक्त क्या लगा आपको? खापें कितना योगदान दे रही हैं संस्कृति के विकास में और क्या वाकई खापों को बदनाम किया जा रहा है? देखो, ऐसे है जो ये अभी चिदम्बरम जी ने कहा कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है और ये खापें हमेशा कह रही हैं कि हम मिडीवल टाइम से हम चले आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा ज़रूर हैं और हिस्टोरिकली ये रिकॉर्ड्स हैं राइट फ्रॉम मिडीवल टाइम्स, जैसे रज़िया बेगम के टाइम से इवन हर्षवर्धन की जो कोरोनेशन है, जो ताजपोशी है, वो भी खाप पंचायतों ने की थी। सिर्फ जब ब्रिटिश राज्य आया तब खापें धीरे धीरे एक्लिप्स होने लगी, क्योंकि जो अभी नॉर्मल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, स्पेशली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गाँव में एक अलग प्रणाली जस्टिस की इन्होंने कायम की, जिससे कि धीरे धीरे खापों का जो प्रभाव है वो दूर होता गया। अब जो हम देख रहे हैं
एक किस्म से दे आर ट्राइंग टू अपना होल्ड कायम रखना चाह रहे हैं सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि उनका कोई महत्व नहीं है, कोई उनकी सुनती नहीं है। मतलब उस दौर में महत्व था, इन्होंने खास भूमिका भी निभाई। बिल्कुल। अब इस वक्त आपको लगता है कि इस वक्त कुछ खास सकारात्मक भूमिका नहीं है? नहीं, अभी इसलिए भी नहीं है ना क्योंकि अभी हमारे पास गांव में इलेक्टेड पंचायत हैं। वी हैव डेमोक्रेसी एट विलेज लेवल। जो इनका मेन जो रोल होता था वो था डिस्प्यूट रिजॉल्व करने, डिस्प्यूट्स, और वो भी क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस ये दिलवाते थे। अब हमारे पास कोर्ट्स हैं, लोग वहाँ जाते हैं, पंचायतें गांव की डेवलपमेंट देखती हैं, तो सिर्फ जो एक सोशल स्फीयर रह गया है वहाँ पर इनकी थोड़ी बहुत होल्ड है, वो भी जहाँ शादी वादी के जो नॉर्म्स, रिचुअल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन चीज़ों में इनकी थोड़ी बहुत अभी चलती है। सो वो एक जो इनका दायरा इतना सीमित रह गया है उसके ऊपर भी वो अपनी होल्ड बनाए रखने के लिए, इसलिए यू फाइंड यानी इसकी ज़रूरत अब नहीं है लगता है आज के दौर में। अब तो कोई ज़्यादा इतना, एक्सेप्ट आई थिंक वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इनको एक किस्म से ये रिवाइव थोड़ा सा दोबारा एक उभारा सा आया है। अदरवाइज अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स इनको इतना ज़्यादा इंकरेजमेंट ना दें तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन सी कि वो धीरे धीरे दे विल डाई अ नेचुरल डेथ। डॉक्टर श्याम, आपको क्या लगता है? आप खुद हरियाणा से हैं, सालों से हरियाणा में रह रहे हैं, हरियाणा के कल्चर को देख रहे हैं। जो चंद्रसुता कह रही है कि अब इस वक्त खापों का इतना योगदान नहीं है, सिर्फ वो सुर्खियों में आई हुई हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है ना मैम ने जो कुछ कहा, दैट इज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर करेक्ट। खाप पंचायत विदर हो रही है वो भी ठीक है, लेकिन हिस्ट्री के बारे में मैं चाहूँगा, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली तो हिस्ट्री, क्योंकि जैसे हमें तीर चलाना है तो तीरंदाज को पीछे खींचना पड़ता है, या बॉलर भी जो क्रिकेट का है वो पीछे जाके ही फेंकता है। दूसरी अनाटॉमी, तीसरी आ जाती है उसके बाद अनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर के कहाँ है खाप पंचायत, और तीसरी आती है उसकी बायोकेमिस्ट्री, या आप ये सोचते हैं सोशल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले तो जैसे मैम ने बताया, हर्षवर्धन तक का बतला दिया, ब्रिटिश इरा में जो इन्होंने बताया, बेसिकली व्हाट वाज हरियाणा, अनाटॉमी इज खाप पंचायत हैं कहाँ, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, कुछ पोर्शन ऑफ राजस्थान में है और हरियाणा में जी। तो बेसिकली इफ़ यू गो थ्रू द रिकॉर्ड्स, और बहुत लेट नहीं, सिर्फ 1824 में कैप्टन वाल्टर हैमिल्टन ने एक बुक लिखी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदुस्तान एंड द नेबरिंग कंट्रीज। इस वक्त संस्कृति में कितना योगदान दे रही है? मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। आप जो मीडिया है वो एक अपनी बात कहलाना चाहता है, आई विल नॉट स्पीक, नज़ाकत हमें देखनी पड़ती है, व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू लिसन टू मी, यू हैव कॉल्ड मी जी। तो 1824 में जो दिल्ली सूबा डिस्क्राइब किया गया, और जो मुसलमानों के आने तक था, यानी उसकी राजधानी दिल्ली थी, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल था वो सहारनपुर से पलवल, इधर सिरसा और यहाँ अम्बाला और कुमायूं तक था। दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड, वहाँ उसका नक्शा भी है। 1824 में लंदन से बुक पब्लिश हुई कैप्टन वाल्टर हैमिल्टन की, डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, उसके में क्या हुआ कि उस वक्त जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया और वहाँ रेजिडेंट बैठ गया, तो वहाँ उन्होंने, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि उस वक्त नवाब भूम्बू खान को दिया गया, गुलाम कादिर को दिया गया हरियाणा पोर्शन, और उसके बाद अहमद बख्श खान को, फिर सरदार भाग सिंह को और भाई लाल सिंह को। एवरीबॉडी, यानी 1805 की बात है ये, 1805 में हर व्यक्ति ने इसको क्विट किया। अब्दुस समद खान को दिया गया, उसने क्विट किया। वजह क्या रही? यहाँ के लोग फिरोसी, खाप पंचायत इतनी तगड़ी थी कि उन्होंने उनको जमने नहीं दिया, दे वर फाइटिंग विद द इन्वेडर्स। तो फिर क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इसका पार्ट कर दिया, और 1857 के आते आते तो जो आज हरियाणा है, जिसका आज क्षेत्र, वो पंजाब के साथ मिला दिया गया। तो खाप पंचायत यानी 3 जगह, और जैसे मैम ने बताया कि इनका एक सोशल एस्पेक्ट था, उसके बारे में देखिए। खाप पंचायत आज सिर्फ तथाकथित, जिसको ऑनर किलिंग, आई से इट इज़ हॉरर किलिंग, इट इज़ नॉट ऑनर किलिंग, एंड दैट इज़ नॉट डन बाय खाप पंचायत, दैट इज़ डन बाय इंडिविजुअल्स, एंड देन इट इज़, वो जो इन्होंने बताया ना कि वो न्याय करते हैं, तो उन दोनों को बिठा के वो कहते हैं भी तुम उसमें मत जाओ। That is their role and that is illegal and that has been punished also। क्यों खापों का नाम घसीटा जाता है? मैं वही बता रहा हूँ कि जो खाप के असली जो थे, खाप पंचायत के जो लीडर्स थे, आप अगर उनका रिकॉर्ड निकाल के देखें तो जो आज खाप पंचायत पे लीडर, दे आर नॉट देयर। अब मैं उसकी एक हिस्ट्री बताता हूँ कि कलानौर का जो नवाब था 1880 में, उसके यहाँ क्या कानून था कि जो भी लड़की वहाँ ब्याही आएगी तो बाहर से, वो पहली रात उसके यहाँ गुजारेगी। आई बिलोंग टू सांगी विलेज, जिसके सीएम भूपेंद्र सिंह भी हैं।
तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ एक दैया खाप की लड़की जो सोनीपत के किसी गांव की थी, वो कनार और ब्याही गई, और उसको जब पता लगा तो वो भाग के भागी हमारे गांव में। इन्होंने दैया खाप वालों को बुलाया, उन्होंने कहा भाई हमने तो ब्याह दी, हम कुछ नहीं करेंगे। तो मलिक और हुड्डा खाप जो हमारे गांव की है, 24 वो हैं, दे फॉट विद द कनार और चीफ्टेन, उसको मारा गया वहां से। उसका आज भी वो जो दमदमा बोलते हैं ढोल बजाने वाला, और उसकी जो हवेली पर यानी ये भूमिका रही है खापों की इतिहास में। मॉडर्न टाइम की बताता हूँ आपको, ये तो वहां से दैट इज व्हाट। आप ये देखिए कि जो गुरुकुल खानपुर आज मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, वो मलिक खाप ने बसाई। गुरुकुल भैंसवाल मलिक खाप ने बसाया। ये खापे अपना रोल प्ले कर रही है, कर रही थी और आज भी कर रही है। ये नहीं, उसमें गुरुकुल खानपुर में जो जमीनें दान जिसमें मेरे पुरखों ने भी दी, वो हजारों एकड़ जमीन दी गई। वो किसने दी? वो खापों के कहने से और वहीं दी गई है। एक वक्त में जो हरियाणा जब बना था तो जेबीटी टीचर लड़के और लड़कियां 30% ऑफ देम फ्रॉम दोज 2 स्कूल्स, खानपुर एंड में लड़कियां थी और बुटाना में लड़के थे। नोबडी कैन डिनाई दिस फैक्ट। और जितने ही पहलवान हैं जो आपके गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो पनिश्ड। दिस इज वन पार्ट दैट यू कॉल ऑनर एंड आई कॉल हॉरर किलिंग, दैट इज डन बाय द फैमिली। लेकिन उसमें क्या है कि जो खाप पंचायत के असली लोग नहीं हैं, उनके बजाय जो दूसरे लोग हैं वो आ जाते हैं। दूसरे लोग कौन होते हैं? बेन साहब, आप ऑनर किलिंग के बहुत सारे मामले अदालतों तक लेकर गए हैं, क्या ठीक है ये कहा जा रहा है कि खाप पंचायतों का हाथ नहीं होता है ऑनर किलिंग में, लेकिन क्या किसी तरह का दबाव होता है कि जो परिजन है वो इस तरह का कदम उठा लेते हैं? हाथ भी पूरा होता है, थोड़े चालाक हो गए हैं, अब वो उन्हें सीधा नहीं कह सकते। ऑनर किलिंग इतना हॉट मामला बन चुका कि खाप पंचायत की हिम्मत नहीं है कि सीधा कहे कि हम सपोर्ट करते हैं ऑनर किलिंग को। कह तो सकते नहीं, सपोर्ट पूरी है। तुम किसी केस में देख लो, इनकी सपोर्ट के बगैर कभी कोई किलिंग नहीं हो सकती। हर एविडेंस को ये खत्म करते हैं, किसी केस आगे नहीं बढ़ता, किसी को गवाही देने नहीं देते। खाप चाहे तो ये किलिंग कभी ना हो, और खाप के कारण ही किलिंग हो रही हैं। उनका इतना इन्फ्लुएंस अभी भी है कि वो कर रही हैं, और एक प्रोग्रेस में बहुत बड़ी बाधा है। जिस परिषद में कोई लड़की ना हो, कोई बहन ना हो, कोई पत्नी ना हो, कोई माँ ना हो, वो परिषद क्या करती है और कानून बनाती है पूरे डॉक्टर श्याम, आप जवाब देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पिछले 1 साल में खाप पंचायत या तथाकथित हॉरर किलिंग के कितने केस हुए? I want to ask you. एक केस भी बहुत ज्यादा है, एक केस भी आप जिस चीज की बात कर, एक केस भी बहुत ज्यादा है, और पंजाब में भी हो रहे हैं। ये थिंकिंग है। नहीं, मैं प्लीज खाप का ग्लोरियस हिस्ट्री होगी। मैं ग्लोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं उसी केस में हिस्ट्री होगी पत्नियों द्वारा। आपकी हिस्ट्री किसी वुमन की केस को, आपने किसी वुमन को इंसाफ दिलाया, किसी दलित को इंसाफ दिलाया, दलित ऑपरेशन गांव में, और जो वुमन पे ऑपरेशन है उसका एक मेन जिम्मेवारी खाप पे है। 4 बात नहीं करेंगे तक वहां प्रैक्टिस की बात कर नहीं, मैंने 4 डिकेड तक वहीं प्रैक्टिस किया। आप यहां बैठे बात करते हैं, मैं 4 डिकेड दलित हैं, मैं एक 50% वुमेन है, उसकी बात नहीं करते। एक हाईली प्रॉपर्टीड रिच क्लास अपने पुराने इरा के राइट्स के ड्रीम देख के और अपने ग्लोरियस हिस्ट्री देख के आज के डिस्कशन में पार्टिसिपेट। मैं आई कैन गिव यू 2 एग्जांपल्स। ये फॉसिल्स हैं और डायनासोर्स। देखिए, एक गोहाना कांड हुआ था, मेरे हॉस्पिटल के सामने हुआ है। आई कैन गिव यू द एग्जैक्ट स्टोरी ऑफ दैट एंड व्हाट मीडिया प्रोजेक्टेड इज डिफरेंट। वहां जो लारा था, ही वाज माय पेशेंट, द पर्सन विद हुम ही वाज ड्रिंकिंग, ही वाज माय पेशेंट, एंड द पर्सन हु डाइड, ही वाज माय पेशेंट। खापों की कोई भूमिका नहीं थी उसमें। मैं बताता हूं वहां हुआ क्या था। दोनों, जो लारा और वो जो लड़का था फोटोग्राफर, दे वर हैविंग ड्रिंक्स के बीच में उसने कहा कि कल मेरे फोटो खींच देना वहाँ घर जाके, उसका राशन कार्ड का। उसके बाद क्या हुआ, उसने कुछ रिमार्क कर दिया, भाई इतनी सोनी तो नहीं है कि उसको बाजार में ना लाए। ही फेल्ट बैड, और वो 5 आदमियों को लेकर आ गया, मारने लगा। वो तीसरा लड़का जो मरा, वो छुड़वाने लगा उसको, वो तो भाग गया और उसको मार दिया गया। उसके बाद जो तथाकथित पंचायत हुई, खापों की नहीं हुई थी, दैट वाज पंचायत ऑफ ऑल कास्ट। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चीफ मिनिस्टर यहाँ आके हमारा वो ले मेमोरेंडम और उसको पकड़े जाए। तो वहाँ एक बदमाश हर जाति में होते हैं। आई एम ब्राह्मण, मेरी जाति में भी होंगे। वो जाटों की पंचायत थी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने तो चूड़ियां पहन रखी हैं, और उस दिन हर जमादार वहां से गायब था, उस कास्ट का कोई एक भी व्यक्ति नहीं, मेरा अपना भी वहां से गायब था। तो वहां से उसने कहा तुमने चूड़ियां पहन रखी। वो गया कि मैं अकेला जाता हूं। उसका साथी आया, उसने कहा उसको भी मार दिया, और वो आया वापस तो वो सब घुस गए वहां, कोई आदमी नहीं था। फिर जैसे नहीं, मैं आपको पूरी बात सुनिए। कुछ मामले हैं कुछ जो अदालतों तक गए हैं। प्रोफेसर मंजीत, मैं आपके पास आना चाहती थी। जो आरएस बेंच जी ने सवाल उठाए और जो जवाब डॉक्टर श्याम जी ने दिए, मैं उन पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। नहीं, मुझे ये लगता है कि पहले तो चिदम्बरम से जहाँ से बात शुरू की है, ये जो लोग हैं ना हमारे देश में, पश्चिमी सभ्यता को पकड़ के लोग ये बैठे हुए हैं, ये इंडियन है ही नहीं।
मैं तो इस हिसाब से कल्चरली ओरिएंटेशन से, सोच से, ये एक बड़ी मैं दुख से बात कहता हूँ। क्या गांधी जी कहते थे कि ये गांधी जी को उठाने वाली पार्टी या कांग्रेस पार्टी और क्या क्या ये बोलते रहते हैं, ये सभ्यता नहीं है। तो सभ्यता कहाँ से, हम पश्चिम से ले आए? जो हिंद स्वराज लिखा है, ये इन लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो ऐसा विचार क्या कर रही है, ये भी तो सवाल है ना सर। बिल्कुल, मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ कि मुझे इस बात से बड़ा खेद है कि कहाँ से ये बोलना चाहते हैं। वो लोग हैं, वो धरती से जुड़े हुए लोग हैं। जे हमारी, जैसे इन्होंने बताया, चंद्रशोता डोगरा ने भी बताया है कि ये परंपरागत इंस्टीट्यूशंस हैं। हमारी जो लोग हैं, कहीं आदिवासी हैं, उनकी अपनी सभ्यता है, वो अपने ढंग से जस्टिस को करते हैं। ये हमारी भी जो कास्ट सिस्टम है, इनकी जाति पंचायत है, इनकी गांव की पंचायत है, इनकी खापें पंचायत है। पंजाब में खाप पंचायत नहीं है, लेकिन पंजाब में भी अपने ही गाँव में शादी कौन करने देता था? वो भाई बहन समझते थे। हम गाँव में पला हुआ हूँ, तो गांव में यही हमें ये मानसिकता थी कि एक ही गांव में इंट्रा विलेज जिसको कहते हैं शादी नहीं होएगी, क्योंकि वो एक किनशिप क्लैन से बने हुए गांव है। परंपरा है, परंपरा नहीं है, उसमें साइंस भी है। एक अकेली परंपरा नहीं है। एक मिनट अब मुझे बोलने दीजिए। पंजाब में तो खापे नहीं थी, तो इसलिए यहाँ खापे हैं, उसका कोई दूसरा रूप होगा। यहाँ खापे नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में तीसरा रूप होगा। तो इसको ये कह देना कि ये ऐसे है, ये बहुत ही एक मुझे लगता है कि जो लोग बिल्कुल आइवरी सवाल आरएस बेंस उठा रहे थे कि इस वक्त आप, और चंद्रशोता भी कह रही है कि इस वक्त क्या भूमिका निभा रही है खाप पंचायतें। वो ये कह रहे हैं कि ऑनर किलिंग में कहीं ना कहीं हाथ होता है। साहब कह रहे हैं, और जो वो भी वकालत करते रहे हैं, वो जो कह रहे हैं सारे लोग, उनको ये है कि जो जितनी जस्टिस की सेंस है, जो सोशल सिक्योरिटी है लोगों की, जो लोग यहाँ अपना कल्चरल सेंटर्स हैं, वो सारे तोड़ करके या तो जो कमर्शियल सेंटर बन जाएं, या जो जितना जस्टिस है वो सारे का सारा गाँव से निकाल के, गाँव से निकाल के कोर्टों में जाएं, धक्के खाएं, पैसे दें वकीलों को, और बाद में 10-10 20-20 साल धक्के खा करके घरों में निराश होकर बैठे और कहीं जस्टिस ना मिले। आपको लग रहा है अभी भी जस्टिस निभाने में भूमिका निभा रही है? मैं कहता हूं इनमें कोई कमियां है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उनसे डायलॉग होना चाहिए। उनको आप निकार नहीं सकते हो, आप तो उनको निकार के फेंकना चाहते हो। वार्ता से कितना कुछ सुधर सकता है। हमारे साथ प्रोफेसर संतोष दहिया जुड़ी हुई हैं, अध्यक्ष हैं सर्वजात सर्व खाप महापंचायत की। संतोष जी, यहाँ जो चर्चा चल रही है, आरएस बेंस हमारे साथ वरिष्ठ वकील है, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त कुछ खास भूमिका नहीं है, और जो ऑनर किलिंग होती है कहीं ना कहीं इनका दबाव होता है उसमें भी। देखिए, महाराजा हर्षवर्धन ने जब 643 ईस्वी में खाप पंचायतों के, संतोष जी हम इतिहास सुन चुके हैं। अभी इस वक्त मैं संतोष जी, इतिहास पर चर्चा हो चुकी है इतनी लंबी, इतिहास पर मत जाइए। इस वक्त खापे क्या भूमिका निभा रही है भारतीय संस्कृति के विकास में? क्या भूमिका निभा रही है वो मैं बताऊंगी जी। मैं ये कह रही हूँ, उस वक्त उन्होंने ये कहा था, लोगों को आह्वान किया था कि छोटे मोटे झगड़ों के लिए आप राज दरबार में ना आए, ये आपस में खापों के साथ बैठ के सॉल्व कर ले। ये मतलब उस टाइम से अस्तित्व है। सबसे पहली बात, इनके अस्तित्व को नहीं नकारा जा सकता। नंबर 2, इन्होंने महिला अध्यक्ष बनाया। ये उन्होंने मुझे क्यों चुना? मैं एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर हूँ, एशियन वुमेन बॉक्सिंग कमीशन की मेंबर हूँ, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। ऐसी महिला को उन्होंने अध्यक्ष क्यों बनाया? क्योंकि वो चाहते थे जो 50% वर्ग है महिलाओं का, वो शामिल हो और अपने प्रति जो भी डिसीजन आते हैं, अगर उनके सही लगता है तो ठीक है, एक्सेप्ट करें, नहीं तो। प्रोफेसर संतोष, कितनी महिलाएं और हैं आपके अलावा जो खाप पंचायतों में शामिल हैं, अपना डिसीजन लेने में सक्षम है और उनके जो फैसले हैं उन्हें माना भी जाता है? खाप पंचायतों को जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये कतई सही नहीं है। तलवार दंपति केस में दोनों एजुकेटेड है, आप उनको रूढ़िवादी नहीं कह सकते। दोनों डॉक्टर है, उन्होंने अपनी लड़की को क्यों मारा? ये एक इंस्टेंट है, ये इंस्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन पे कौन कितना कंट्रोल कर पाता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। खापों को इसमें आप नहीं घसीट सकते। संतोष जी, खाप पंचायतें इस वक्त क्या कर रही हैं हरियाणा में, क्या भूमिका निभा रही है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। हमने क्या शुरू किया हुआ, एक और हमने सिलसिला शुरू किया। हम आह्वान करते हैं लोगों को कि भाई किसी भी सूरत में किसी का मर्डर नहीं किया जा सकता, और ऑनर किलिंग को ऑनर से नहीं जोड़ा जा सकता। वो केवल किलिंग है और उसके लिए कानून अपना काम करेगा अगर कोई इस तरह का स्टेप उठाता है तो। पर उसके बावजूद ऑनर किलिंग हो रही है, ये मानती हैं आप? ऑनर किलिंग की घटनाएं हो रही हैं, मानती हैं आप? बिल्कुल हो रही है ऑनर किलिंग की घटनाएं, लेकिन लोगों को अपने दिमाग को थोड़ा खोलना पड़ेगा। बेन साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है। प्रोफेसर संतोष, एक सवाल है जी।
देखो, खाप को भी इतना अपना मेकअप करने के लिए उन्होंने औरतों का कोई मंच बनाया है, ताकि ये पीआरओ है, ये उनका एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है। मगर गांव में कोई औरत बोल नहीं सकती खाप के खिलाफ। औरत का मुद्दा खाप का मुद्दा है ही नहीं है। गरीब और छोटे और कमजोर लोगों का मुद्दा गांव में खाप का नहीं है। खाप एक लठबाजों की टोली है, आपस में कुछ उनकी बड़ी ग्लोरियस हिस्ट्री है, बड़ी मजबूती से लड़े हैं फॉरेन पावर से, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के युग में इस वक्त वो बिल्कुल पुरानी हमारी संस्कृति के बीमार पक्ष के साथ खड़े हैं, हमारी संस्कृति के बीमार पक्ष के साथ खड़े हैं, और वो सारी फोर्सेस उनके खिलाफ है, उनका सर्वाइवल सा है। तो हर इशू पे बच्चों के खिलाफ है, जो प्यार मोहब्बत इश्क करता है उसके खिलाफ है। आप कुछ भी मॉडर्न चीज कर लीजिए, उसके खिलाफ है। ओंकार चौधरी भी, संतोष जी, ओंकार चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरिभूमि के संपादक हैं। वो भी सालों से हरियाणा की जो संस्कृति उसे जानते हैं, रोहतक में ही रहते हैं। सर जी जी आप बताइए, आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं, आपके क्या इस पर विचार हैं? एक तो मैं बैंस साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी खापों पर बहुत गलत बयानी कर रहे थे, कि वो स्पेसिफिक बताएं कि पिछले 5-7 सालों में कौन सी खाप ने या किस पंचायत ने ओनर किलिंग का आदेश दिया है, या वो ओनर किलिंग में शामिल रही हैं। वो स्पेसिफिक नाम बताएं, अभी इसी चर्चा में नाम बताएं। सर एक मिनट, और अगर वो नहीं बता सकते हैं, चंद्रसुता डोगरा वरिष्ठ पत्रकार, ओंकार सर, चंद्रसुता डोगरा हमारे साथ स्टूडियो में ही है, वो बोलना चाहती है। जी देखो, ऐसे है, आदेश तो कभी रिटन आदेश तो खापे कभी भी नहीं देती हैं, ये सब वर्बल होते हैं। एंड सेकेंडली, आप मनोज बबली का एक केस ही देख लीजिए, उसमें जो मेन मास्टरमाइंड था उसको इन्होंने जाट गौरव से सम्मानित किया, और ये भी खुले अनाउंसमेंट की थी कि जितने भी आरोपी हैं हम सबको ऑनर करेंगे। अब ये अगर समर्थन नहीं है, वो मर्डरर्स हैं, कोर्ट ने उनको मर्डरर्स घोषित किया है, अगर ये समर्थन नहीं है खापों का, तो और क्या है? ओंकार जी, वो खाप का मामला ही नहीं है, वो केवल उस लोकल गांव की पंचायत के एक सदस्य का मामला है। उसका खाप से कोई लेना देना ही नहीं है। जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मामले का जिक्र चंद्रसुता कर रही हैं, वो मामला खाप से जुड़ा हुआ है ही नहीं। ठीक, वो केवल उस गांव की पंचायत के एक सदस्य का मामला है। कैसा था चंद्रसुता जी, आपने पूरा बिल्कुल, रिसर्च किया इस पर? बिल्कुल नहीं, मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है। इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके हरियाणा की सभी खापें मोबिलाइज हो गई थी, उन्होंने जगह जगह खापों की मीटिंग्स हुई थी कि सिर्फ इस एक जो आरोपी था, ये गंगाराज, इसकी अरेस्ट रोकने के लिए। और इतना ज़्यादा प्रेशर आया था उस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर, यही हुडा सरकारी गवर्नमेंट थी, कि वो अरेस्ट नहीं हो पाया, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और वो जगह जगह घूम रहा था। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी उसको पकड़ने की, और चीफ मिनिस्टर उसके गांव गए, और यही जो मुख्य आरोपी है, इसने मुख्यमंत्री के गले में हार डाला वेलकम का, एट अ टाइम जब पूरे इलाके की पुलिस उसकी तलाश में थी। दबाव की बात हो रही है कि आप, ठीक है, आप लिखित में नहीं देते हैं कि आप ऑनर किलिंग करो, लेकिन जो दबाव होता है उस पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ हरिभूमि के संपादक ओंकार चौधरी जी फोन लाइन पर रोहतक से जुड़े हुए हैं। जी चौधरी साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, मैं कुछ बातें जितने साहिबान यहाँ बैठे हैं उनकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ। पहली बात, जिन राज्यों में खाप और पंचायतें नहीं हैं वहां भी ऑनर किलिंग होती है। नंबर 2, इस दुनिया के कम से कम 90 देशों में ऑनर किलिंग हो रही हैं, रिपोर्ट की गई हैं। नंबर 3, जितने भी लड़के या लड़कियां मारी जाती हैं उनमें ज्यादातर में लड़की के परिजन ही अभियुक्त बनाए जाते हैं। अभियुक्त बनते हैं ओंकार सर, लेकिन एक सवाल है कि उन पर दबाव होता है खापों का। बेकार की बातें हैं ये। सामाजिक बहिष्कार का उन पर दबाव होता है कि सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा उनका अगर वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। मुझे ये बताइए कि खाते जो हैं उनका काम क्या है, उनकी कार्य प्रणाली क्या है? सर इसी पर आ रही हूँ। सवाल ये कि इस वक्त खापे हरियाणा में क्या कर रही हैं, भारतीय संस्कृति के विकास में क्या योगदान दे रही हैं? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी जींद जिले के बीबीपुर में जी
महिलाओं की और सर्व खाप की बड़ी पंचायत हुई है, जहां पर खापों ने ये फैसला किया है कि कन्या भ्रूण हत्या का विरोध किया जाएगा और इसके लिए जागरूकता पैदा की जाएगी। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर वो अभियान शुरू कर रहे हैं। कितनी भागीदारी है महिलाओं की खाप पंचायतों में? महिलाओं की भागीदारी जो है आमतौर पर खाप पंचायतों में अभी भी नहीं है, और ये दुर्भाग्य क्यों नहीं है सर? महिलाओं को क्यों नहीं आगे लाया जाता इसमें? अगर खाप पंचायतें संस्कृति में योगदान दे रही है, संस्कृति के विकास में, जो अभी बनी हुई है जी, लेकिन बीबीपुर में कम से कम ये पहल हुई है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको जोड़ा जाए, उनकी समस्या को सुना जाए और जो वो सजेशन देती हैं उस पर आगे बढ़ा जाए। जी सर, एक चंद्रसुधा डोगरा कुछ कहना चाहती है। बीबीपुर की ही जो ऑल वुमेन पंचायत इन्होंने पिछले साल जो अनाउंस की थी, बहुत मीडिया में चर्चा हुई है कि ये बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप हुआ है, लेकिन उस पंचायत में भी जो स्टेज के ऊपर बैठी थी वहां पर महिलाओं को नहीं आने दिया था। फिर किसी ने एतराज किया कि ये महिलाओं की आप खाप पंचायत बुला रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ मेजर प्रोमिनेंट महिलाओं को स्टेज पे तो बुलाइए। तब एक दो महिलाओं को स्टेज पे बुलाया और बोलने दिया। क्या ये हकीकत काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? ओंकार जी, क्या ये हकीकत थी कि सिर्फ कहने के लिए महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में उन्हें आगे नहीं लाया जाता है? फॉर PR पर्पसेस। जी सर, एक मैं जगमती सांगवान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, AIWDA की महासचिव हैं। जगमती जी, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस वक्त खाप पंचायतें हरियाणा की संस्कृति को कितना के विकास में कितना योगदान दे रही हैं? देखिए, एक तो अभी जो ये महाशय जो बोल रहे थे बीबीपुर में जो खाप पंचायत की थी महिलाओं की, उसका जो रेफरेंस दे रहे थे वो जी, उसी पंचायत के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा 1 करोड़ रुपया जो है वो उनको लड़की भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाने के लिए दिया गया था। लेकिन रिसेंटली पिछले महीने RTI लगा के जब पता किया गया कि वो 1 करोड़ रुपए से कौन से अभियान चलाए गए, उसमें से एक भी लाइन का अभियान कहीं पे नहीं चला। क्यों? क्योंकि उनके बीच में झगड़ा चल रहा है कि वो पैसा मुझे दो, मतलब वो काम नहीं कर रहे, पैसे के लिए इतने लालायित है, काम के ऊपर कोई उनका वो नहीं है। खाप पंचायतों की हकीकत क्या है? क्योंकि खाप पंचायतों को ये शिकायत है कि उनकी जो मीडिया में उनकी तस्वीर है वो गलत पेश की जाती है। जो उनका जो मानव अधिकार विरोधी और महिलाओं के अधिकारों के विरोधी जो उनकी पोजीशंस रहती हैं, और जिस तरह की ये ऑटोक्रेटिक संस्थाएं हैं आज के दिन, उसकी वजह से वो छवि जो है वो निर्धारित होती है। वो तो आपका जो आचरण है वहाँ पे, आप कितना मानवीय है, कितना संवेदनशील है, यही तो पूछ रही हूँ जगमती जी, कितना मानवीय है और कितना संवेदनशील है? हाँ, उसमें अभी आप जो चंद्रसुधा भी जिसको रेफर कर रही थी कि बीबीपुर में महिलाओं की खाप पंचायत बुलाई, उसी में जब एक उठ के जब ये कहने लगी कि लड़की भ्रूण हत्या को रोकना है तो महिलाओं का संपत्ति में अधिकार जो है वो देना पड़ेगा, हकीकत में केवल कागजों में नहीं, तो तभी नीचे से खाप पंचायत वालों ने बोला कि यहाँ पे संपत्ति के अधिकार पे कोई चर्चा नहीं है, आप चुप करो, इस मुद्दे के ऊपर नहीं बोलोगे। तो ये जो मूलभूत जो मानवीय विकास की जो जरूरतें हैं महिलाओं की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, अभी मुजफ्फरनगर में जिस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ पे रेप हुए हैं और कह रहे हैं कि अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। हाँ। तो ये चीजें जो ये आचरण जो है वो आपकी छवि का निर्माण करता है असल में। ठीक, जगमती जी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ओंकार जी, आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। उन्होंने कई सवाल किए, जिस पंचायत का आपने नाम लिया ओंकार जी, उन्होंने ये कहा कि जब महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करने की कोशिश की गई, उस पर चर्चा नहीं करने दी गई। मेरे विचार से 2 बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री ने जो 1 करोड़ रुपया दिया था वो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ मुहिम के लिए दिया था। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी में ये है कि उन्होंने उस पंचायत के विकास कार्यों के लिए दिया था। इसकी सही जानकारी गवर्नमेंट दे सकती है, अगर मैं गलत हूं तो गवर्नमेंट सही करे। नहीं, वो तो वो कह रही है, मैंने पता किया उसके बाद वो बोल रही है, जानकारी दे रही है कि वो पैसा पहुंचा ही नहीं है। पहुंचा है, उन्होंने कहा मतलब उसके लिए अभी झगड़ा हो रहा है कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, ये हकीकत है। सर, ये भी वो सवाल उठा रही है कि जो
ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिस्सा ले रही है, लेकिन वो अगर बात करना चाहती है तो उस पर बात नहीं करने दी जाती है। नहीं, सारे अखबारों में रिपोर्ट छपी हैं कि महिलाओं ने क्या क्या विचार रखे हैं अपने, उसको आप झुठला देंगे क्या? ठीक है, शुक्रिया ओंकार जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी प्रोफेसर मंजी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम ना बहुत गलत ढंग से किसी चीज़ को, इंस्टीट्यूशन को मापदंड ही गलत लगा देते हैं। आप मापदंड पूरे जो वेस्टर्न फिलॉसफी के लगा रहे हैं एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया का है उसको नापने के लिए, तो वो तो गलत होगा ही होगा। अब मुझे ये बताओ कि जब तक इंडिया में रिजर्वेशन नहीं थी औरतों की, तो पंचायतों में हमारी जो इलेक्टेड पंचायतें कितनी औरतें आती थी, कितने दलित आएंगे अगर हम रिजर्वेशन नहीं रखे तो इसीलिए आप ये तो कह सकते हैं कि इनकी भूमिका अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, भ्रूण हत्या के लिए भी इनको एनकरेज करना चाहिए। आप ये भी कहना चाहिए कि इनमें भी औरतों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी वो कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये होनी चाहिए, युग बदल गया है, लेकिन आप सबको नकार देते हो। आप बोलने नहीं दिया जाता, आप नकार देते हो। नहीं, निगोशिएट कीजिए। आप ये ना कहिए कि ये बिल्कुल गलत है, बर्डन है, परंपरागत है, वैश्यत है इसमें। ये तो बिल्कुल एक ही एस्पेक्ट किया जाता है ना कि ये तो बच्चों को जो आपस में फ्री मैरिटल रिलेशन रखने चाहते हैं उनको मारते हैं, ये बिल्कुल एक एस्पेक्ट है। और मैं एक और बता दूं, जैसे जब यहाँ टेररिस्ट सिख, जिसको हम टेररिस्ट कहते हैं या खाड़कू मूवमेंट जिसको कहते हैं, वो थी, जब एक सिख मारता था बाहर लगते थे कि सारे सिख टेररिस्ट हो गए हैं। जब कोई एक आदमी करता है, हाँ इनको डिफेंड नहीं करना चाहिए, ये हम कहते हैं ऐसे काम में नहीं पड़ना चाहिए। पंचायतों को, ये जो खाप पंचायतें इनको आपा पड़चोल नहीं, ये भी देखो अगर है तो भी उनको बचाना चाहिए, सामने आके बचाना चाहिए कि ये गलत है, उसकी बंडी प्रचार करना चाहिए, पंचायत में रेजोल्यूशन होना चाहिए, प्रोटेस्ट करने चाहिए इन चीज़ों के विरुद्ध, तो लोगों को विश्वास आएगा कि वाकया ही ये इनके हिस्सा नहीं है। अगर चुप रहते हैं तो लोग, पंचायतों को आगे आने की जरूरत है। बिल्कुल चुप रहेंगे तो लोग ये कहेंगे। लेकिन मुझे जो जहां तक उनकी नॉलेज है कि आप बिल्कुल खाप पंचायत को ये कह देना कि आप इसका इंस्टीट्यूशन की रेलेवेंस ही नहीं है, जो बैंस साहब कह रहे हैं, ताकि सारे केस इनके पास आए तो इनकी पॉकेट भरे। डॉक्टर श्याम, उसके बाद देखिए मैं बात बताता हूं। पहली बात तो मैं बताता हूं कि वाकई खाप पंचायत अब रिडंडेंट हैं, जैसे इन डोगरा जी ने कहा कि अब उनका अस्तित्व ऑलमोस्ट नील के बराबर है और ये सिर्फ मीडिया उसको उठा रहा है, तो उसकी वजह से खाप पंचायत नज़र आ रही है। जो ऑनर किलिंग है वो वाकई फैमिली करती है। उसके बाद ये है, देखिए वो जो रिडंडेंट बची है वो क्या करते हैं उनको बचाने की, दिस आई डोंट डिनाई। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-4 बातें बताता हूँ। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड एंड आई वाज लिविंग इन माई विलेज, तो खाप पंचायत क्या करती थी, जिस वक्त थी खाप पंचायत कि मैं तीसरी जमात में पढ़ता था, हमारे बराबर में एक सगाई हुई, वहाँ उन्होंने 101 रुपया लड़के के हाथ में दे दिया, तो गाँव के सब लोग उठ के चले गए कि भाई नहीं होगी ये सगाई, कि 1 रुपये का वो था रिवाज, इसने कैसे 100। हम तो वो बतासे लेने के लिए खड़े थे, बच्चे थे, तीसरी क्लास में पढ़ रहे थे, हमारे तो गए बतासे। हमें बाद में पता लगा जब बड़े हुए कि ये इस वजह से हुआ। क्या अभी भी वो मैं वही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टूटना शुरू हुआ तो वो दहेज प्रथा आई, वरना उस वक्त दहेज प्रथा नहीं थी। मैं जब तक 10वीं में था तब तक दहेज प्रथा गाँव में नहीं थी। जो अपनी मर्जी से कुछ दे दिया वो अलग बात थी, भाई जो लड़की को देते थे, बट इट वाज नॉट देयर, आई कैन टेल यू, बिकॉज आई वाज बॉर्न देयर। और मैं इंग्लैंड से आके मैंने जॉब वहाँ दोबारा वहीं की, अपनी नर्सिंग होम खोला, 40 साल मैंने वहाँ किया, और इसलिए किया। और आप वहाँ जाके पूछिए कि मैं किस तरीके से इलाज करता था, यहाँ तक मेरे यहाँ आने तक लोग यहाँ मरीज आते हैं, बिकॉज वहाँ किसी उस बात की नहीं थी। इसी तरह मैंने जैसे एक कांड बताया, उसके मैंने आपको बताया कि खाप पंचायतों ने किस तरीके से स्कूल और वो खोले आर्य समाज के उसमें आके, और वो एक जगह नहीं, 7 रोड में भी है, यानी इतनी जगह खोले गए हैं। लेकिन अब जैसे जो पंचायत सिस्टम आया है उसके बाद से खाप पंचायतें, वो सिर्फ उभार जो आया है वो सिर्फ मीडिया की वजह से, और उसमें भी जो खाप के, देखिए खाप जैसे मलिक खाप है, मलिक खाप का जो बड़ा आदमी है उसका नाम मुझे दिखा दीजिए, जब भी मलिक खाप की कहाँ आई, कोई और लोग आके खड़े हो जाते हैं जिनका उससे लेना देना नहीं। जब अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं जो खाप के प्रतिनिधि है जिनके आप नाम ले रहे हैं वो आके उनको मीडिया में आप लाते कहाँ हैं? एक बार मीडिया में इसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? एक बार आज तक पर मीडिया में आया, जो बोलना सिर्फ क्या उसको बोलने नहीं दिया। जैसे मैं बार बार बीच में कह रहा था मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जो पॉइंट मीडिया चाहता है वो कहा जाए, उस बात को कहने नहीं दिया। एक और बात बताता हूँ, ये जो फतवे चलते हैं तालिबानी, ये सिर्फ एक रिलीजन में चलते हैं। यहाँ हिंदुओं में माँ बाप की कोई मानता नहीं, पंचायत की कौन मानेगा? जो आपने कहा बागपत में एक हुआ था कि भाई वो मोबाइल नहीं लेके जाएंगी,
और वो नहीं, और कहीं नहीं हुआ था। बहुत सी चीजें नहीं हरियाणा में। अरे मैडम, रोहतक में 20 आदमी ने कहा है। आप चलिए मेरे साथ। कपड़ों पर भी चर्चा हुई थी, चाउमीन नहीं खाना है, ये सब चीजें भी आप 2 बजे आप ये देखिएगा कि मोर देन 100 औरतें एक्टिवा पे बैठ के और रोज रोहतक जाती हैं। आप मेरे साथ चलिए, कल चलिए, मैं अपनी गाड़ी में लेके और हर गांव में चलता हूँ। नहीं, कहाँ फॉरवर्ड रिमोट एरियाज की बात, हाँ रिमोट एरिया, यहाँ हरियाणा में रिमोट एरिया रह कौन सा गया है? सी वही बात है ना, फतवा जारी हो जाता है लेकिन वो कितना अमल करते हैं। तो फतवा अगर कोई अपने घर बैठ के कुछ कर दे तो उसका असर क्या हुआ? सोशल सिचुएशन अब उसको इतनी ज्यादा उठा लेता है। आप बागपत में जीन्स नहीं पहनती लड़कियां, जहां वो हुआ था। सर सामाजिक बहिष्कार का जो डर होता सिर्फ मीडिया उठाता है कि उन्होंने कह दिया। इस पर मैं पहले भी टीवी पर आया हूं, मैंने कहा चलिए बागपत में बताइए। कहना तो छोड़ो, तुम तो अभी भी कह रहे हो फिर जस्टिफाई कर रहे हो। नहीं, मुझे बताइए कि कहां हुआ उसका और किस खाप वाले ने दिया। वो कोई आदमी कुछ कह देता है और उसको मीडिया ले लेता है, क्योंकि उन्हें वही पसंद है कि भैया इस तरीके से तालिबानी हुकूमत। आप बताइए वो कितना चलता है? हाँ, ये आपकी बात सच है कि कितना चलता है, क्योंकि यूथ अब बहुत ज्यादा नहीं, they are redundant, no one is listening to them। देखिए हिंदुओं में पहले भी नहीं चला था, इसीलिए तो कत्ल करना पड़ता है, इसीलिए मारना पड़ता है। तेजिंदर कौर ने अपने लड़के का कत्ल किया, वो क्या था? ये मर्डर इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा। मैं एक खाप पंचायत के जिसकी आप जिक्र करते हैं ना, उसके एज में नेशनल मीडिया का आप कर लीजिए था, मोर देन 37 औरतें अपने पतियों का और अपने बच्चों का कत्ल करती हैं इलिसिट रिलेशन। मैं थोड़ी सी यहाँ इंटरवेंशन करना चाहता हूँ। हम अपनी मतलब का टॉपिक एक मिनट डिफेंड नहीं कर सकते सर, आप बाहर भी नहीं सकते। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। यहाँ औरत की इज्जत की बात हो रही है, उसकी ऑटोनॉमी की बात, उसकी फ्रीडम की बात, उसकी बराबरता की बात हो रही है, जेंडर की बराबरता की बात हो रही है। जब औरत की बेइज्जती कंज्यूमरिज्म में ले आके जो एडवर्टाइजमेंट में इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में की जाती है और जिस रूप में दिखाया जाता है, तो मुझे लगता है कि खाप उस पर रिएक्ट करती है। वो कहती है कि ये क्या है, ये हमारा कल्चर नहीं है। जहाँ ये औरत को इसको एक कमोडिटी बना के दिखाना ये गलत है, इसलिए वो ड्रेस पर करते हैं। इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं कि सारे एक यूनिफॉर्म पहन के घूमो। तो मुझे लगता है कि सिंपैथेटिक ढंग से इन पंचायतों को देखना चाहिए और उनका कोई लॉजिक है। जैसे टेलीफोन आप कहते हैं, ये तो बड़ी बुरी बात लगती है, मैं टेलीफोन कंपनियों को बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन उसके एक नेगेटिव साइड्स भी है। बच्चे पढ़ते नहीं है, ज़्यादा उसी पर ही टेलीफोन को कान में लगा के घूम रहे हैं रादर दैन के अपनी किताब को देखें। तो मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये समझने की बात है। पानीपत, झज्जर, हिसार किसी बस स्टैंड पर चले जाइए, सुबह जब बच्चियां स्कूल से आती हैं, आप ये देखेंगे कि वो वॉशरूम में जाके ड्रेस बदल के आती हैं, लिपस्टिक लगा के आती हैं और हाथ में मोबाइल होता है। और सबकी नहीं कहता, आई एम टॉकिंग अबाउट 10% और 15%। मोटरसाइकिल और कार खड़ी होती है, दे डोंट गो टू कॉलेज। उन अनपढ़ माँ बापों ने उनको पढ़ने भेजा है। What wrong they have done but it? why are you pointing finger only at the girls? Yes. No, I'm not. Yes. तुम्हारे boys सब कुछ करते हैं। boys सब कुछ करते हैं। मैं सोसाइटी मैं ये जो बता रहा हूँ कि वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी मिलती है, उस पे कौन होता है? अब ये प्रॉब्लम है। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। उसके ऊपर तो कोई अरे कैसे, कौन कह रहा नहीं आपत्ति? आप सब कुछ करते हो, बच्चे नहीं कर सकते, लड़कियां नहीं कर सकती, औरतें नहीं कर सकती। यहाँ झगड़ा प्रॉब्लम नहीं है लड़के। बैन साहब, आप अपने विचार रखना चाहते थे? नहीं, मेरा तो स्पष्ट बिल्कुल है, कानून के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। कोई परिषद में जिसमें सिर्फ आदमी हो, बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, उनकी बातें भी कानून के खिलाफ है। और जो सियासी दल इसके समर्थन में है, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह चुके हैं कि खापे ऑनर किलिंग नहीं कराती। अब अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं इस पर पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं। चिदम्बरम कुछ और कह रहे हैं। इतना अफसोस हुआ कि आम आदमी पार्टी जो काफी बीमारियों से मुक्त है, खाप की बीमारी उनके अंदर भी चली गई है। अफसोस है कि हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कितना छोटा सा। जब वो कह रहे हैं कि संस्कृति में भी योगदान दे रही, तो फिर इतनी खिलाफत क्यों? जो चीजें प्रोफेसर मंजीत जो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों ना जो गलत चीजें हो रही हैं उसे हटा दिया जाए और कुछ अच्छे करने की जगह ले जाया जाए। संस्कृत का गलत पार्ट को अगर आप डिफेंड करते हो तो आप ठीक हो कि गलत हो। संस्कृत में बहुत कुछ है, संस्कृत में सब कुछ है। आपकी बीमारियां भी है, दलित ऑपरेशन भी है, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन भी है, हजारों सालों से हो रहा है। तो क्या आप उसे डिफेंड करेंगे? जो बॉडी उनको डिफेंड कर रही है उसको आप क्या कहोगे? वो हर प्रोग्रेस के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दुनिया बदल रही है, बच्चे बदल रहे हैं, अब क्या करें?
तो वो एक रिजॉर्ट टू वॉयलेंस, जो लास्ट रिजॉर्ट की तरह खाप आजकल काम कर रही है। और फिर थोड़ी थोड़ी समझ भी रही है, राजनीति भी समझ रही है कि फोर्सेस इतनी ज़्यादा है, तो फिर सीधा भी नहीं कह रही, मगर हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हम जो वो पुराने वैल्यू सिस्टम, मैं उसे ऑप्रेसिव वैल्यू सिस्टम कहता हूँ, जो वुमेन के खिलाफ है, औरत के खिलाफ है, बच्चों के खिलाफ है, और वाकई ही प्रॉपर्टी लेस क्लासेस और लेबरर्स के खिलाफ है। आप ये मानते हैं? प्रोफेसर संतोष दहिया हमारे साथ कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पर जुड़िए जी। राजेंद्र जी, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से कह के गए 1 करोड़ रुपए की जहाँ बीबीपुर की बात आई, सबसे पहले तो मैं आपको, मुझे बोलने का मौका दीजिए। सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट में आप अपनी बात रखिए मैम, क्योंकि लास्ट सेगमेंट है। नंबर 1, 1 करोड़ रुपया जो बीबीपुर को मिला या नहीं मिला, उसका किसी खाप के प्रतिनिधि का कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, केवल खाप पंचायतों की मीटिंग बीबीपुर में नहीं हुई, कंडेला महम में हुई है। मैं खुद 35,000 सिग्नेचर करा चुकी हूँ कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में। मैं यूनिवर्सिटी में होते हुए भी मैं पंचायतों में जाके ऑनर किलिंग के विरोध में हाथ खड़े करवा के लोगों से ओथ दिलवाती हूँ बाकायदा। जी, जानते हैं हम जी। बताइए, किसी खाप पंचायत के कहने से क्या कोई अपने बच्चे को मार देगा? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को, ठीक, आप तो ऑनर किलिंग की बात करिए। चंद्रसुधा रिएक्शन है, चंद्रसुधा जी का रिएक्शन ले लेते हैं मैम। ये खाप पंचायतों के ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ बैठ के आप इनसे पूछिए इनका क्या कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए। ये कहने से बात नहीं बनेगी कि खाप पंचायतें इन्वॉल्व है। प्रोफेसर दहिया, मैं चंद्रसुधा जी का रिएक्शन ले लूं जी। खाप पंचायतें, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई रिटन ऑर्डर कभी भी नहीं, आज तक कभी कोई उनका रिटन ऑर्डर, कोई ऐसे जो फतवे की भी जो बात होती है वो सिर्फ ओरल होती हैं, और वो बाय वर्ड ऑफ माउथ गांव टू गांव फैल जाता है वो। और ऐसे ही इनके जो भी इनकी डिसीजन लिया जाता है, जो फैसला लिया जाता है, वो कन्वे किया जाता है आगे कि इस तरह से ये खाप की विचार है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद में उस परिवार के ऊपर इतना दबाव बनता है, पूरा गांव उसको बहिष्कार की नौबत आ जाती है कि उसको बहिष्कार हो जाएगा, तो उस गांव वालों को के लिए कोई और चारा ही नहीं रह जाता। कहीं नहीं लगा कि जो संस्कृति में योगदान की बात कही जाती है उस पर कुछ योगदान ये सवाल मेरे को बहुत बार लोग पूछते हैं, जब भी मेरी किताब के ऊपर भी चर्चा होती है कि संस्कृति और अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए क्या बुराई है उसमें, विच इज़ अ फैक्ट ऑल्सो कि कोई बुराई नहीं, हमें अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। हमारी परंपराओं से ही हमारी सोसाइटी जो है आज तक इतनी हज़ारों साल से। दी ओनली थिंग इज़, जब हमारी संस्कृति और परंपराएं जो देश का कानून है उसके खिलाफ जाती हैं, तब हमें गौर करना चाहिए, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। आप किसी भी परंपरा को अपहोल्ड नहीं कर सकते जो आपके देश के कानून के खिलाफ जा रही है। फॉर इंस्टेंस, आप हत्या करें तो वो मर्डर है, और मर्डर इज़ अ मर्डर, चाहे आप उसको ट्रेडिशन के नाम पे आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने कहा मर्डर है, केजरीवाल ने भी वही कहा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही कहा। राज्यसभा टीवी पर था, उन्होंने भी कहा कि अगर वो ये करते हैं तो उसको कानून वो देगा। उन्होंने कभी इस बात को ना केजरीवाल ने सपोर्ट किया, ना उसने, ना और कोई सपोर्ट करेगा। दूसरी बात जो अभी ये ओंकार चौधरी ने खाप, इन्होंने कह दिया, और आप सुनने गई थी कि वो ऑर्डर दिए, नो ऑर्डर गोज देयर। ये सिर्फ उनका मामला होता है, दिस आई एग्री कि वहाँ पंचायत होती है और उन दोनों के फैसले कराने की कोशिश, वो गलत या ठीक, दैट इज फॉर अनदर थिंग। लेकिन वो मैंने आपको बताया, ऑर्डर कोई खाप पंचायत नहीं करती कि उसको मारा जाए। जब तक वो मर गया होता है तब तक तो खाप पंचायत को पता भी नहीं होता कि वो क्या हुआ है, उससे पहले मर चुका होता है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको गिनाया कि खाप पंचायत क्या करती है, उसको तो मीडिया कभी नहीं उभारता। नहीं, इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है कि आप बताइए। लेकिन आप भी बार बार उसी बात पर आ रहे हैं। लेकिन जो खाप पंचायत हम तो सिर्फ सवाल जो उठ रहे हैं उसका उस पे जवाब जानना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं इन्होंने उस पे एक टॉपिक पे रिसर्च, तो खाप पंचायत के जो अच्छे काम हो रहे हैं उस पर भी रिसर्च कीजिए। व्हाई डोंट यू डू इट, सो दैट कंपैरिजन कैन बी मेड। तीसरी बात जो इन्होंने भी मानी और ऑनर भी मानी कि वहां किसी की, जब घर वालों की नहीं मानते ना, तो खाप पंचायत के पास वोट है। आई कैन टेल यू 100%, आई कैन टेल यू, नो खाप पंचायत कैन आस्क एनीबॉडी और उसकी कोई मानेगा कि इसको वोट देंगे। ये सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ है कि खाप पंचायत वोट किसी को डलवा सकती है।
Am I wrong? I agree with you. I agree with you on this कि एटलीस्ट ये जो सारा पॉलिटिकल और मीडिया का खड़ा किया हुआ एक हुआ है कि जो गलत काम होते हैं, जो किलिंग होती है, उसको जोड़ दिया जाता है उसके साथ। लेकिन दिस इज दैट थिंग। मैं थोड़ी सी बात कहूँगा कि एक तो जो हम बहुत यहाँ समझदार लोग बैठे हैं, मिडिल क्लास के, अर्बन मिडिल क्लास के खासकर, हमें लगता है मान सकते हो, मारने के लिए कौन मानेगा? हमें लगता है कि दुनिया में एक ही सेंस ऑफ जस्टिस है, एक ही तरीके से दुनिया को देखना चाहिए, जबकि असलियत दुनिया की ये है कि बहुत हमारा देश इतना वंश बनना है, अलग अलग किस्म का है कि उसमें बहुत सारी सेंस ऑफ जस्टिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको मान के जाना चाहिए कि ये नहीं कि जो मैं सोचता हूँ वही होना चाहिए, नहीं तो ये भी एक खाप पंचायत की ही आइडियोलॉजी है कि मैं ठीक हूँ वो गलत है। दूसरी बात, जो गरीब है गाँव का बैठा हुआ, उसके पास उसकी क्या सोशल सिक्योरिटी है? उसके पास जब कुछ भी होता है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको इमोशनल सहारे की ज़रूरत है, उसको किसी किस्म की सोशल रिलेशन की ज़रूरत है, हर किस्म की गांव में ज़रूरत होती है। तो वही उनकी एक कलेक्टिविटी है, एक जुड़े हुए लोग हैं जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आप वो भी उससे खो लेना चाहते हो, उसको वो भी खो लोगे तो वो कैसा इंसान रह जाएगा? प्रोफेसर मंजीत रख रहे हैं वो तो जब आप खाप पंचायत की मीटिंग देखते हो, वहाँ कोई दलित नहीं दिखता है, वहाँ कोई औरत नहीं दिखती, वहाँ कोई बच्चा नहीं दिखता। जो उनके सारी डिस्कशन होती है, डिस्कशन उनमें कोई एनलाइटनमेंट नहीं है। ये कि बहुत सोचते हैं कि मोबाइल एक सामाजिक संवेदनाओं की जो बात कही, ये एक सामाजिक संवेदनाओं जो गांव के सबसे ओल्ड कंजर्वेटिव। व्हाई डोंट यू स्पीक ऑन दैट? Two wrongs don't justify. व्हाई डोंट यू स्पीक ऑन दैट कि किस पार्टी में, किस पॉलिटिकल पार्टी में औरतें दिखती हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिम्मत नहीं है। होनी तो चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए, लेकिन व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट दैट आल्सो? मेरी एक बात है उस पर भी, इसीलिए तो इतने आरक्षण के मुद्दे उठ रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पर तमाम बार चर्चा भी होती है। माने जाते हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं, सब कुछ माने जाते हैं, वहाँ कितने लोग हैं? पंचायतों में रिजर्वेशन है, you have women सरपंचेस। तो रिजर्वेशन के थ्रू अपने आप तो नहीं है ना? नहीं तो यहाँ भी कुछ ऐसा होना चाहिए, इनको सजेस्ट करना चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। मैं तो इतनी ही बात कहता हूँ कि ये जो खाप पंचायतें जो है, इसको ऐसे नहीं कि हम नकारे में फाइनल बात यही कहना चाहता हूँ, उनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और उसमें आप देखिए जो फोटो में भी देखे हैं, फोटो में भी देखा है, बहुत एजेड लोग, एजेड लोग हैं, बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं, और इसलिए बनी हुई है। आने वाले समय में युवा उसके साथ नहीं जुड़ रहा, नहीं है, आने वाले समय में वो अपने आप ही कोई भी नहीं है उनके साथ। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।